नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मध्य प्रदेश के शीतकालीन विधानसभा सत्र को लेकर असमंजस बरकरार है। आज शाम 6 बजे सर्वदलीय बैठक प्रस्तावित है जिसमें सत्र पर चर्चा हो सकती है। हालांकि सुबह सत्र बुलाने को लेकर किए गए सवाल को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी टाल गए। यही नहीं, उन्होंने इस मसले को लेकर कहा कि यह वही कांग्रेस है जिनके समय सज्जन सिंह वर्मा ने एक दिन में विधानसभा सत्र खत्म कर दिया था, जिसे बुलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देना पड़ा था। ऐसे में जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। सत्र होगा या नहीं होगा यह तो निर्णय हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस तो सवाल करने का भी हक नहीं है। इस बीच प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने सत्र की पूर्व विधानसभा का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। सभी को कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य किया है। बता दें कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित बिल के ड्राफ्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसमें आरोपी को 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक जुर्माना करना है। इसे 28 दिसंबर को होने वाले विधानसभा सत्र में पेश किया जाना है। अगर विधानसभा सत्र नहीं होता है तो फिर बिल अटक सकता है। अब्बू भैया कुशवाहा जी, सिद्धार्थ कुशवाहा जी भी पॉजिटिव हो गए। कल भी माननीय 2 विधायक पॉजिटिव आए थे। विधानसभा सचिवालय की भी 10-15 कर्मचारी अधिकारी हैं और कर्मचारी भी लगभग ऐसे हैं। ऐसे 49 लोग लगभग पॉजिटिव हो गए। विधायकों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को मिला है। बैक कोरोना है, रिवर्स कोरोना है। आवश्यकता सावधानियों की तो है, लेकिन जब बैठेंगे सामूहिक रूप से तभी उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। वो सज्जन सिंह वर्मा जिनने एक दिन में खत्म कर दी थी, फिर सुप्रीम कोर्ट को बुलानी पड़ी थी विधानसभा। आपको ध्यान है? शीशे के घरों में रहने वाले पत्थर फेंक रहे हैं। अचंबा ये है, अचंबा ये नहीं है कि होगी या नहीं होगी। अचंबा ये है कि जिनने ये जुर्म किया है वह कह रहे हैं, न्याय की बात वो कर रहे हैं कि ये तो इनने नहीं थे चुनाव समय पे। चुनाव समय जब आया था तब इनने नहीं किए थे, तब इनने नियम बदला था, तब इनने कानून बदला था। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट किया था इनने। कातिल ने बचने का जब रास्ता निकाला, भीड़ में घुस के खुद ही पूछने लगा इसे किसने मार डाला। ऊपर जो लॉबी है, जो पत्रकार दीर्घा के नाम से, दर्शक के नाम से या आदर्श दीर्घा के नाम से जो जानी जाती है, इन सब में भी मिलाएंगे तो 35-40 की संख्या इसमें आती है। ऐसे कुल मिलाकर 94-95 अधिकतम 105-7 लोग हम अंदर प्रवेश कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। ये सारा सिस्टम है। लगभग विधानसभा के जो कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों की जो कोविड टेस्ट हुआ है 23 तारीख से अभी तक, जो हमने पूरे जिलों को और इनको भी निर्देश दिए थे, इसमें 61 कर्मचारी अधिकारी अभी तक पॉजिटिव आए हैं। 100 लोगों की शायद रिपोर्ट आना बाकी है और कुछ की जांच अभी चल रही। कोविड गाइडलाइन अनुसार कोविड टेस्ट जिनने किया है उन्हीं को सदन के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी, सबसे पहला तो सवाल यही कि अभी सत्र को लेकर असमंजस बना हुआ है, लेकिन कितनी संभावना है, क्योंकि सत्र कल से प्रस्तावित है, कितनी संभावना दिखाई दे रही, क्योंकि 61 से ज्यादा कर्मचारियों, 50 से ज्यादा विधायकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। देखिए, निश्चित तौर पर पूनम, जो 50 से ज्यादा विधायकों की अगर हम बात करें तो उनमें से ज्यादातर वो है जो पहले कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। लेकिन अगर पिछले 48 घंटों की अगर हम बात करें तो 5 विधायक कोरोना पॉजिटिव अभी तक निकले हैं, जिनमें बीजेपी के भी विधायक और कांग्रेस के भी। 6 बजे शाम को सर्वदलीय बैठक है। कल शनिवार को 3 बजे दोपहर में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, लेकिन जिस प्रकार से जांच रिपोर्ट आई थी विधानसभा कर्मचारियों की, उसके बाद इसको स्थगित कर दिया गया था। अब से हमने देखा, अभी हमने प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को भी सुना कि सदन के अंदर आपको जांच कराने के लिए बुलाया गया। सिंगल गेट से एंट्री रहेगी, वहाँ पूरी जांच होगी, थर्मल इमेजिंग होगी। वहाँ पे विधायकों को और उनका जो स्टाफ अंदर आता है उसको अपनी जांच रिपोर्ट दिखाना होगी, जो कि 48 से 72 घंटे पहले कराई गई है। इसके बाद उनको सदन में प्रवेश किया जाएगा। सरकार अगर चाहे और प्रोटेम स्पीकर, तो निश्चित तौर पर ये सत्र 3 दिन सुचारू चल सकता है। क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कोरोना काल में नई नई चीजें हो रही हैं, तो हमने देखा पिछले 8-9 महीनों से छात्र जो है वो घरों पर है, उनमें से ज्यादातर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। वर्चुअल कैबिनेट हो रही है। मुख्यमंत्री जब बीमार थे, कोविड हो गया तो उनको, तब उन्होंने अस्पताल से
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से पूरा कामकाज संभाला था। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही है। तो ऐसे में कोई बड़ी भारी बात नहीं है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सदन का संचालन किया जा सके। और जो कोरम के लिए 10% सदन की कुल संख्या का चाहिए होता है, यानी 22-23 विधायक अगर पहुंच जाए सदन में तो बाकियों को वर्चुअल रूप से जोड़ा जा सकता है। इन्हीं सब मुद्दों पर शाम को 6 बजे चर्चा होगी सर्वदलीय बैठक में। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि संभवतः चूंकि पिछला जो सत्र था सितंबर वो 1 दिन का सत्र हुआ था, उसमें भी मुश्किल से 1-2 घंटे कामकाज हुआ था और सत्र का अवसान हो गया था। मार्च के बाद से कोई सत्र हुआ नहीं है, तो जनहित से जुड़े बड़े मुद्दे हैं उन पर कोई सार्थक चर्चा सदन में नहीं हो पा रही है। जहां तक बात करें हम कि जो कोरोना पॉजिटिव की बात करें तो यही नेता वो लोग हैं जो भीड़ में शामिल हो रहे हैं, जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जल से रैली कर रहे हैं, लेकिन सदन में जब कार्रवाई की बात होती है तो वो कोरोना की दलील दे रहे हैं। तो ये सारी वो चीजें जो पब्लिक देख रही है। तो ऐसे में जो हमको सूत्रों से खबर मिली है कि संभवतः हो सकता है सत्र पूरे 3 दिन चले। जो कोरम के लिए संख्या है वो सत्र में हो और ज्यादा लोग आ सकते हैं, क्योंकि हमने ऊपर देखा जो विधानसभा के अंदर के अतिरिक्त विधानसभा अध्यक्ष की दीर्घा होती है, विधानसभा पत्रकार दीर्घाएं हैं, तमाम तरह की दीर्घा 5 से 6 दीर्घाएं हैं। वहां पर विधायकों को बिठाने का इंतजाम हो सकता है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो जाएगी और सदन भी आराम से चल सकता है। तो फैसला कुल मिलाकर सर्वदलीय बैठक में होना है। तो उम्मीद की जा रही है कि शायद सारे दल, राजनीतिक दल इस पर सहमत हों कि सदन 3 दिन के लिए अगर बुलाया है तो पूरे 3 दिन वो सुचारू रूप से चले। क्योंकि सरकार लव जिहाद कानून ला रही है, ऐसे में कितना अहम ये सत्र है, क्योंकि उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है सदन के माध्यम से ही होगा। देखिए, कई सारे लव जिहाद के अतिरिक्त कई सारे विधेयकों पर चर्चा होती है, सामान्य कामकाज होता है, जिन लोगों के खिलाफ सवाल लगे गए हैं उनको लेकर बातचीत होती है। तो अकेले ये एक विधेयक नहीं, ये तो अभी 6 महीने के अंदर पारित कराना है। तो हो सकता है कि सरकार विधेयक के रूप में इसको चलने दे, जब बिल बने तो 6 महीने के अंदर इसको पारित करा लिया जाए। लेकिन कई जनहित के मुद्दे होते हैं जिन पर चर्चा होती है। विपक्ष के पास एक मौका होता है कि वो सरकार को घेर सके, और जो सरकार पे आरोप लगाए जा रहे हैं, खासतौर से किसानों की बात कांग्रेस कर रही है तो उसको लेकर वो घेराबंदी कर सकती है। कई सारे अफसर जो है पब्लिक की सुनते नहीं है, जनप्रतिनिधियों की सुनते नहीं है, तो जनप्रतिनिधि उनके सवाल विधानसभा में उठाते हैं जिस पर एक्शन तुरंत होता है। तो ऐसे में अगर सत्र नहीं होता तो जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधियों का नुकसान होता है और इसमें मजे में सबसे ज्यादा अफसर होते हैं। तो होना यही चाहिए कि कम से कम जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो, क्योंकि 200 से ज्यादा ध्यानाकर्षण इस सत्र 3 दिवसीय सत्र के लिए लगे हैं, 1000 के आसपास करीब सवाल लगे हैं। तो ये सारी वो चीजें हैं जिनको लेकर के सत्र में चर्चा होगी। और अगर अब हमने देखा कि अब जिले जो गोवर्धन डांगी है विधायक, उनका निधन हो गया था, अब इसके बाद से कई सारे जो नेताओं की दिवंगत हुए हैं समय समय पर उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। उनमें मध्य प्रदेश के नेता भी है, देश दुनिया के नेता भी है। तो इन सबके बीच में पहले दिन तो अमूमन कामकाज हो ही नहीं पाता। बस से 2 दिन अगर 3 दिन सत्र चला तो उसमें बहुत सारा बिजनेस निपटाना होता है। और अगर ये सत्र 3 दिन चलता है तो उम्मीद की जाना चाहिए लगभग की, क्योंकि अब जो अगला सत्र होगा वो फरवरी में होगा, बजट सत्र, उसके बीच ये 2 महीने में कोई सत्र नहीं। तो कह सकते हैं अगर 1 साल के अंदर अगर ये तीसरा मौका है, क्योंकि कोरोना को लेकर हमने देखा था मार्च से सत्र स्थगित हुआ था जी। कांग्रेस ने दलील दी थी कोरोना की। इसके बाद कोर्ट ने कहा था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ सदन में अपना बहुमत साबित करे, लेकिन उन्होंने फ्लोर पर गए नहीं और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद जो सत्र हुआ उसमें कोई कामकाज हुआ नहीं है। तो ऐसे ये सत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे जरूरी जनहित के मुद्दे निपटना है, धर्म स्वतंत्र विधेयक है और भी कई सारे इश्यू इस सत्र में उठने वाले हैं। पूनम जी, मनोज जी, जिस तरीके से आपने बता तो दिया कई सारे मुद्दे उठने हैं सत्र में, लेकिन फिर भी अगर आपसे जानना चाहेंगे कि इसके अलावा कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे, क्योंकि विपक्ष इतना बेताब दिख रहा है तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष के मन में बहुत सारे मुद्दे चल रहे होंगे जिनको वो उठा सकता है और इसलिए ये बेताबी बढ़ रही है। देखिए पूनम, विपक्ष की अपनी एक चिंता है। सबसे बड़ी बात है जब मार्च में सरकार गिरी थी, इसके बाद से कोई सत्र एक दिन, जैसे हमने कहा कुछ घंटे का हुआ था, उसमें सरकार की घेराबंदी कांग्रेस करने को मौका मिला नहीं था। इसके बाद जब उपचुनाव हुए उसमें कांग्रेस ने कहा था 28 से 28 सीटें जीत के हम सरकार बनाएंगे, लेकिन उनका वो मंसूबा भी पूरा हुआ नहीं। अब एकमात्र ये सत्र बचता है जिसके पहले कांग्रेस होल्ला मचा रही है कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है मध्य प्रदेश में, उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है, वो देशव्यापी किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। कल भी वो किसानों के समर्थन में उनके नेता ट्रैक्टर से पहुंचने की बात कर रहे हैं और जिला प्रशासन ने वहां पर धारा 144 लगा के ट्रैक्टरों का प्रवेश वर्जित कर दिया। तो ये सारे इशू है। तो कांग्रेस को लग रहा है कि सत्र के बहाने ये मौका है, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव के पहले ये सत्र होना है।
पहले से चुनाव होना थे, जनवरी फरवरी में प्रस्तावित थे, लेकिन ये चुनाव आगे बढ़ गया। 3 महीने बाद ये चुनाव की तारीख आएगी। उसके पहले कांग्रेस चाहती है कि वो ऐसी छवि बनाने की कोशिश करे कि हम जनता के लिए, जनता के साथ खड़े हैं और विपक्ष के नाते सत्तारूढ़ पक्ष की जो भी गलतियां उसको घेराबंदी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कमलनाथ के लिए भी खुद को साबित करने का मौका है, क्योंकि उनके नेतृत्व में पार्टी ने उपचुनाव लड़ा था, पूरी तरह से पार्टी को हार मिली है। पार्टी का जो मनोबल है वो निचले स्तर पर चला हुआ है। कमलनाथ के नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो कमलनाथ भी चाहेंगे कि ये सत्र हो जिसमें उनके नेतृत्व में उनके जो विधायक हैं वो बीजेपी की तगड़ी घेराबंदी कर सके और दिल्ली तक वो मैसेज देखें और भोपाल या पूरे मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं को मैसेज जाए कि देखिए भले हम चुनाव हार गए हैं, लेकिन अभी भी पूरी दमदारी से कमलनाथ के नेतृत्व में पार्टी काम कर रही है और बीजेपी की चुनौतियों का सामना करने को तैयार है। पूनम जी, शुक्रिया मनोज जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल जो है मध्य प्रदेश का शीतकालीन सत्र कल से प्रस्तावित है, लेकिन उसको लेकर अभी भी असमंजस बरकरार है। एक तरफ जहां जो है कांग्रेस की बेताबी है, विपक्ष की बेताबी है कि सत्र हो, सत्र में चर्चा रहे, और वहीं विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार जो है चर्चा से बचना चाहती है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जो है विधानसभा के सत्र से पहले जोरों पर है। आज शाम को 6 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सत्र से पहले जो है एक महत्वपूर्ण बैठक यहां पर होगी और उसके बाद असमंजस जो है वो खत्म हो सकता है।